उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ डीएम ने जारी किए निर्देश। कांवड़ियों के लिए ठहरने और पानी की व्यवस्थाएं अभी से तय की जाए। आगामी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी, जिसमें मेरठ रास्ते से होकर हरिद्वार से जल लाते हैं लाखों शिव भक्त। अच्छा, वहीं नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधे चलेगी मेट्रो ट्रेन। साल 2024 में मिल सकती है एक्सप्रेस सेवा। वही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरीनाम में सर्वोच्च सम्मान मिलने पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और कहा कि ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जन समस्याएं सुनी और लोगों से कहा कि भरोसा रखिए, आवास भी दिलाएंगे, इलाज भी कराएंगे। अच्छा, वही देखिए, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश में 6 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने को भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में एक और नया नियम भी लागू कर दिया प्रदेश में, और वो ये कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी पर भी रजिस्ट्री की तरह स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया। यदि परिवार के सदस्य आपस में मुक्तारनामा करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए अदा करने होंगे। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योगी सरकार का बड़ा कदम माना जाना इसे। अच्छा, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी। अब प्रदेश में जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अफसर बाहर जाएंगे, यानी उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें समूह क और ख के उन सभी अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे जो इस टाइम पीरियड को पूरा कर चुके हैं, और ये ट्रांसफर भी अधिकारियों का 30 जून तक ही हो जाएगा, इसी महीने। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला ये रहा कि सड़क के दोनों तरफ डक्ट बनाए जाएंगे, जिससे कि एक्सीडेंट की घटनाओं में जनहानि कम हो। इसी तरह से कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैबिनेट मीटिंग में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप, क्योंकि अभी मैं एक-एक को बोलूंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है कि यूपी में शुरू हुआ मिशन नंद बाबा। 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार, और इस नंद बाबा मिशन से किसान भाई लोगों को बड़े फायदे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और दुग्ध की बिक्री गाँव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिशन नंद बाबा की शुरुआत की है। इस मिशन पर अगले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इस मिशन के तहत गाँव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके गाँव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एक और बड़ी घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए, और वो ये कि 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के मलिहाबाद तहसील के मॉल ब्लॉक स्थित अटारी गांव में भूमि भी चिन्हित कर ली है, यानी कि अब ये काम जोरों शोरों से शुरू होने लगेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का अगला बड़ा ऐलान है कि पुराने जीर्ण और शीर्ण विद्यालयों को दुरुस्त किया जाएगा, यानी कि जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उन विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा, और इसके लिए भी 75% राशि योगी सरकार खुद देगी, है ना। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे दोस्तों योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के। अच्छा, वही देखिए, ब्रिजभूषण मामले पर बड़ी खबर आ रही है कि ब्रिजभूषण के ड्राइवर, गार्ड समेत 15 कर्मचारियों से पूछताछ की गई एसआईटी की टीम के द्वारा। लखनऊ और गोंडा के घरों पर पहुंची दिल्ली पुलिस। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए ब्रिजभूषण से। ब्रिजभूषण सिंह के सभी करीबियों और सहयोगियों के बयान भी दर्ज किए एसआईटी ने शिकंजा कसा। तो इधर देखिए आप, छत्तीसगढ़ राज्य में भी पहलवानों के समर्थन में रायपुर में ब्रिजभूषण को रावण बता करके 10 सिर वाला पुतला जलाकर विरोध भी किया गया। खिलाड़ियों के समर्थन में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई, है ना। और वहीं देखिए, मेरठ में नई पहल, अब सड़कों की मरम्मत के लिए भी आएगी एम्बुलेंस। संकरी गलियों में घर घर से कूड़ा उठाएगी रोबोट गाड़ियां। अब अगर आपको मेरठ में कई सड़कों पर गड्ढे दिखते हैं ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप प्रशासन को सूचित कीजिए या गड्ढे का फोटो खींचकर मोबाइल ऐप के जरिए निगम कंट्रोल तक इसकी सूचना पहुंचाइए। इसके लिए सरकार ने सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही निगम को आपकी कंप्लेंट मिलेगी, उस जगह पर तुरंत सड़क एम्बुलेंस आएगी और सड़क के उन गड्ढों को भरा जाएगा। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। अच्छा, खबर है दोस्तों की यूपी कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में काफी चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। अब सवाल ये कि आखिर नई जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, यानी कांग्रेस किसे प्रदेश का नया प्रभारी बनाएगी। इसको लेकर कुछ नामों के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वह देखिए, शराब को लेकर योगी सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शराब व बियर पीने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आपकी जेब ढीली नहीं होगी। दरअसल यूपी में शराब बियर पीने वालों को योगी सरकार राहत देने जा रही है। अब उन्हें दुकानदारों की मनमानी नहीं सहनी होगी। अब दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। कौन सी शराब, कौन से ब्रांड की, कौन सी बियर कितने रुपए की है, ये पूरा चार्ट रेट लिस्ट का लगाना जरूरी होगा। सरकार ने प्रदेश में सभी अंग्रेजी व देसी शराब और बियर की फुटकर लाइसेंसी दुकानों पर रेट लिस्ट का नियम अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक परिवार एक पहचान आईडी बनाने के लिए भी योगी सरकार ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, और इस पोर्टल का एड्रेस है familyid.up.gov.in। अगर आपने भी अभी तक अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि योगी सरकार एक परिवार एक पहचान पत्र के योजना के तहत प्रदेशवासियों को कई बड़े फायदे देने जा रही है और भविष्य में भी मिलते रहेंगे, तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक 12 अंकों की परिवार पहचान आईडी प्राप्त होगी, जैसे हमारे आधार कार्ड नंबर होते हैं ना, वैसे ही। और उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, 12 में देखिए ओपीडी को लेकर नई सुविधा शुरू की गई है। अब मरीजों को अस्पतालों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए ही आप ओपीडी की पर्ची बनवा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। 12 में मरीजों को ये नई सुविधा मिलेगी प्रदेश में। अच्छा, वह देखिए राजनीति से खबर है कि अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज और कहा कि यूपी में सिर्फ सांड दर्शन फ्री है। कन्नौज की घटना को लेकर भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। वहीं खबर आ रही कि अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल लखनऊ में मुलाकात करेंगे, भाजपा को घेरने के लिए केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन भी मांगेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कुछ बातचीत भी होगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, यूपी में होटल चलाना अब आसान नहीं होगा। आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में सरकार ने विनियम 23 को मंजूरी दे दी है। और ये दोस्तों विनियम 23 क्या है तो जरा समझिए। होटल के लिए क्या नए नियम कानून कायदे लागू करने जा रही है योगी सरकार। अब गली मोहल्लों से लेकर शहर के बाहर सुनसान में बने होटल लॉज मन मर्जी से नहीं चल सकेंगे। ऐसे होटलों में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने ये नया नियम लागू किया है। अब होटल लॉज में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य इकाइयों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। और इसी को लेकर ये विनियम 23 यानी 2023 को स्वीकृति मिली है। इसमें कुछ धारा वगैरह में बदलाव किया गया और कुल मिलाकर के जैसे ओयो रूम्स वगैरह हो गया या और कोई भी रहने की सुविधा ठहरने की सुविधा देने वाली कोई भी इकाई हो, चाहे होटल वगैरह कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और इसके लिए योगी सरकार का जो पोर्टल है ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अच्छा, यूपी कैबिनेट का एक और अहम फैसला देखिए, फसल बीमा के लिए नए सिरे से होगा एजेंसियों का चयन। खरीफ की फसल में 2 और रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम देना होगा। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में जोखिम प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तक बीमा कराया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध बीमा कंपनियों से ई निविदा प्राप्त कर प्रीमियम दर के आधार पर एजेंसियों का चयन किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नए सिरे से अगले 3 वर्षों के लिए बीमा कंपनियों का चयन ई निविदा के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर योगी सरकार की तरफ से कुछ नए फैसले लिए गए। अच्छा, इसके अलावा एक और फैसला लिया गया कि निजी भागीदारी से बस अड्डों का कायाकल्प किया जाएगा। एयरपोर्ट के जैसे बस स्टैंड भी विकसित होंगे। प्रदेश में फिलहाल 23 बस स्टैंड को डेवलपमेंट किया जाएगा और जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी रहेगी। पीपीपी मोड पर उनको डेवलपमेंट किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर। इसके लिए भी योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अच्छा, अगली बड़ी घोषणा रही कैबिनेट मीटिंग की कि गोरखपुर में गोरधैया नाले व रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार के लिए 650 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके अधिग्रहण के लिए रकम भी जारी कर दी गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। हाल ही में तो आपको बताऊंगा उड़ीसा में कितना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, लखनऊ में भी हो जाता वो तो साई रह गई। ठीक है, गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन में स्प्रिंग ट्रॉली में निकल रही थी चिंगारियां, कई यात्री भी कूद गए। कल मंगलवार को एक बार फिर से बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया, वरना पूरे देश में एक बार फिर से शोक का मातम छा जाता और चिंगारी की आग की लपटों में बदलती फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस पर काबू पाया, क्योंकि यात्री डर गए थे और इसीलिए दहशत के कारण फिर इस ट्रेन में यात्रियों ने यात्रा भी नहीं की। अच्छा, खबर देखिए, तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर वार, कहा विपक्ष के 70 सालों के कुशासन पर मोदी सरकार के 9 साल भारी हैं। वह देखिए, किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के समर्थन में 9 जून को धरना देने का किसानों का कार्यक्रम स्थगित किया गया। तो वहीं किसानों के लिए भी राकेश टिकैत ने बड़ी घोषणा की और कहा कि अगर हरियाणा के किसानों को नहीं छोड़ा तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वो बोले कि न्याय की आवाज को लाठी से दबा रही है सरकार। अच्छा, प्रदेश में डेवलपमेंट का एक अनोखा उदाहरण देखिए आप, महज 48 दिन में पूरा हुआ मेट्रो के दूसरे टनल का काम। आगरा मेट्रो को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा, जल्द ही आगरा मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक अगले 77 दिन में टनल निर्माण का काम और सुरंग का काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, बिहार में हाल ही में जो नदी में पुल गिर गया उस पर देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी एकता से बन रहा था और विपक्षी एकता की तरह ही ढह गया। पीएम आवास योजना पर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा, हाथरस में 324 लाभार्थियों ने पहली किस्त लेकर के भी मकान नहीं बनवाया और अब उनसे वो किस्त भी वापस वसूलेगी सरकार। वह देखिए, बरेली के डेलापीर चौराहे पर लगेगा भगवान शिव का प्रतीक डमरू और इसका नाम रखा जाएगा नाथ सर्किट। अच्छा, खबर है कि स्पेशल बच्चों के लिए विद्यालयों में लगेगा स्पेशल मेडिकल असेसमेंट कैंप, जिससे बच्चों को आसानी से प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे ना, जैसे दिव्यांग वगैरह हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। उनके लिए प्रदेश में 30 अगस्त तक सभी जनपदों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में ये कैंप लगेंगे, जिससे कि बच्चों को अब मेडिकल टेस्ट, सलाह और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार ने ऐसे बच्चों को राहत देने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में ही मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाने की योजना बनाई है। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि इस पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें, योगी सरकार के बड़े फैसले, उत्तर प्रदेश की सरकार की नई योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, जो भी आपके उत्तर प्रदेश के मिलने वाले दोस्त भाई बहन है सभी के साथ।
सकता है ना। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप, कानपुर IIT को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में मिला चौथा स्थान। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी हुई रैंकिंग 0.9 अंकों से मुंबई तीसरे स्थान पर पहुंचा। मथुरा में भी 1546 विद्यालयों का कायाकल्प होगा। यूपी में 10वीं रैंक हासिल की। अब 14 साल के बच्चों को घर जाकर टीचर जागरूक भी करेंगे। अच्छा वहीं देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेले के मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज 1500 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसकी तैयारियों में जुटा प्रशासन। ये मुड़िया पूर्णिमा मेला 3 जुलाई को है। अच्छा वहीं हाथरस से एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आना। PM मातृत्व वंदना योजना में 500 गर्भवती महिलाएं लाभ की राह देख रही हैं, क्योंकि मार्च से पोर्टल ही बंद पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 2017 में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन हाथरस में इस योजना पर लापरवाही देखी जा रही है। अच्छा वही देखिए, कासगंज में भाजपा ने किया व्यापारी सम्मेलन। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम हुआ। बोले भाजपा में सुरक्षित है व्यापारी। कानपुर में नया आदेश जारी हुआ। नगर निगम मकानों में लगाएगा बार कोड। हाउस, वाटर और सीवर टैक्स की जानकारी उस बार कोड के जरिए मिल जाएगी और पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकेगा। अच्छा वह देखिए, नोएडा में 2 राज्यों को जोड़ने वाली चिल्ला एलिवेटेड रोड को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस पर 393 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। 50% नोएडा प्राधिकरण करेगा, जिससे 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी। हापुड़ में कांवड़ियों की सुरक्षा में प्रशासन अलर्ट मोड पर। DM और SP ने देखी व्यवस्था। कांवड़ मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा और ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। और हापुड़ में एक और नया नियम लागू कर दिया कि सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बकरीद और कांवड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं चौबंद रहेगी। नए स्थल पर भी कुर्बानी नहीं होगी इस बार। वह देखिए, गाजीपुर में गंगा में डूबे युवकों के परिजनों को मुआवजा दिया। प्रभारी मंत्री ने 4-4 लाख रुपए के चेक सौंपे। तीसरे युवक की अभी भी तलाश जारी है। हाथरस में 20 TB मरीजों को गोद लिया गया। सामाजिक संस्थानों ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर पोषण किट भी बांटे। अयोध्या के प्रमुख स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को शीतल पेयजल की सुविधा मिलेगी। महापौर महंत गिरीशपति तिवारी ने कनक भवन पर किया उद्घाटन। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दूसरा दिन रहा। जनता के बीच पहुंचकर सुनी समस्याएं। बोली, रायबरेली और अमेठी की जनता मेरा परिवार है। अच्छा, साक्षी हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी भीम आर्मी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 1 महीने में फांसी देने की मांग की। हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की को दिल्ली के एक युवक साहिल ने कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आपको पता होगा, उसके वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। तो इसको लेकर देखिए, बुलंदशहर में लोगों ने विरोध किया और आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग भी की, है ना। और वही खबर देखिए, सुल्तानपुर के बल्दीराय में बन रहा प्रदेश स्तरीय स्टेडियम। 12 एकड़ का खेल मैदान 40 करोड़ से बनकर होगा तैयार। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसका भूमि पूजन भी किया। अच्छा, कानपुर से आंकड़ा आ रहा दोस्तों की, डायरिया से किडनी के 3% मरीज बढ़े। बाहर की दवाइयां मरीजों की समस्या बढ़ा रही है। एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज पहुंचे। वही देखिए, काशी विद्यापीठ कैंपस में अब जॉगिंग पड़ेगी महंगी। सुबह शाम टहलने पर हर महीने 500 रुपए देने पड़ेंगे। शहरियों का बनेगा जॉगिंग फर्स्ट कार्ड भी। अच्छा, भरतिया फाउंडेशन ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भ्रमण कराया। अमरोहा में बैंक, थाने और अग्निशमन केंद्रों पर बच्चे पहुंचे और गंभीर स्थिति से निपटने के टिप्स भी बताए। वही देखिए, कानपुर विश्वविद्यालय कराएगा मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। 60 सीटों पर मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। विश्वविद्यालय ने रीजेंसी हॉस्पिटल के साथ इसको लेकर एक MOU भी साइन किया। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। UG में प्रवेश के लिए 26 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा और PG का अगले सप्ताह शुरू होगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय पर भी खबर आ रही है कि 80 सीट के लिए 11 जून को प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। 346 बच्चे देंगे एग्जाम। और UP SSSC एग्जाम पर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है। आप इस पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। वह देखिए, कुशीनगर के गिरिराज दीक्षित ने लहराया परचम। एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। भव्य तरीके से इनका स्वागत भी हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुनिया के 8 देशों को पीछे रखते हुए ये सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, प्रदेश के मौसम समाचारों पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, यूपी में आंधी बारिश के आसार हैं। 7 जून से हीट वेव करेगी परेशान। प्रयागराज सबसे गर्म रहा। अयोध्या सबसे ठंडा रहा। मेरठ में देरी से आएगा मानसून। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10% कम रहने के आसार हैं। इस साल बारिश सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। हालांकि प्रदेश के 39 जिलों में अभी भी 24 घंटे में झमाझम बारिश की चेतावनी है। धूल भरी आंधी भी चलेगी। मथुरा में देखिए, आंधी से कई पेड़ गिरे। कानपुर में ओले गिरे। इटावा में तेज बारिश चल रही है। प्रयागराज 43 डिग्री के साथ सबसे गर्म चल रहा है। लखनऊ में आंधी के बाद फिर चढ़ा तापमान। 7 से 11 जून तक गर्मी दिखाएगी तेवर। अच्छा, मेरठ से सराफा बाजार से सोने चांदी का रेट अपडेट आ रहा। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की रेट में 400 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट 61,400 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 900 रुपए की गिरावट के साथ 73,000 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर पकड़ा। लाहौर कस्बे की 19 कुल 21 वारदातें खुली। 24 लाख के जेवर और 1.5 लाख नकदी भी जब्त हुई। मुरादाबाद में शादी के फेरे के समय रसोई गैस सिलेंडर लीक हुआ, जिसमें 12 लोग झुलस गए। हड़कंप समझ गया। बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यूपी में अब माफिया मुख्तार का गेम ओवर हो गया। 3 दशक में गुनाहों का हो रहा हिसाब। 1 साल में 5 केस में माफिया मुख्तार को कोर्ट ने सजा सुनाई और अब मुख्तार को वापस बाहर कोई नहीं ला सकता है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कानपुर में नेशनल हाईवे पर बियर से भरा ट्रक पलट गया। राहगीरों ने बोतलें भी लूटी। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। गाजियाबाद में बोतलबंद पानी की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। सिग्नेचर ब्रांड का 36,000 लीटर पानी भी जब्त हुआ। फैक्ट्री का लाइसेंस
लाइसेंस भी खत्म किया गया। अच्छा, रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग करते समय कभी भी शॉर्टकट का चक्कर ना लें। देखिए आप इसी चक्कर में एक पिता पुत्र की जान चली गई। बिल्लौर में ट्रेन क्रॉसिंग करने दौरान ये शॉर्टकट ले रहे थे, फाटक बंद थी, उसके बावजूद निकल रहे थे। एक्सप्रेस ट्रेन आ गई अचानक और दोनों को उड़ा दिया। दोस्तों आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, ऐसी लापरवाही करके जानबूझकर उसे ना छीने। अच्छा, प्रयागराज में देखिए आयुष्मान कार्ड के नाम पर ठगी हुई। ओटीपी बेचकर खाते से 11,000 रुपए निकाले। ऐसे कभी किसी को ओटीपी ना बताएं और कोई फालतू मोबाइल ऐप भी डाउनलोड ना करें, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी के लिए आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार न्यूज अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके जिले का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।